एसडीएम न्यूज़ मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम आम खास मैदान के ऊपर आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि कई सालों से सिमरन रसवंती ये औरंगाबाद तारीखी शहर औरंगाबाद की बहुत मशहूर मारूफ रसवंती है और यहाँ पर हर धुपकाले के मौसम में 4 महीने का जो धुपकाला होता है यहाँ पर कई लोग दूर दूर से रस पीने आते हैं। इस रसवंती की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो गन्ना इस्तेमाल होता है, जो गन्ने का उपयोग होता है, वो गन्ना बहुत अच्छे खेतों से लाया जाता है, रस भरा होता है और यही कारण है कि यहाँ के रस पीने वालों को एक बहुत ही आनंद होता है, एक बहुत ही मज़ा आता है। यही सब जानने के लिए और नए दर्शकों को जानने के लिए, क्योंकि ये रसवंती अब थोड़ा आगे की ओर आई है। पहले जामा मस्जिद की बाजू हुआ करती थी, लेकिन किसी कारण से, जैसा सबको पता है कि अतिक्रमण के नाम पर महानगर कमिश्नर साहब ने इसको हटा दिया गया था, उसके ऊपर बहुत विवाद भी चला था। लेकिन ये रसवंती अब जो है तो ये अम्बेडकर रिसर्च भवन के बाजू आई हुई है, सिटी क्लब के बाजू आई हुई है। मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ यहाँ के जो ऑनर है, आपको मिलाने जा रहा हूँ यहाँ के रसवंती के जो जिम्मेदार है, जो मिलकर कारोबार चलाते हैं, बहुत बड़ा व्यवसाय है। सर आप ये बताइए सबसे पहले कि ये वैसे तो कई सालों से चल रहा है, लेकिन फिर भी आप हमारे नए दर्शकों को बताना चाहेंगे कितने सालों से रसवंती चल रही है ये रोड के ऊपर? ये रोड पे 4 साल से हमारी दुकान चालू है। हमारे शाख ब्रांच बहुत है, हमारे 8-10 दुकानें औरंगाबाद में। हमारा कारोबार बड़ा है और ये पहले सिटी क्लब के बाजू हुआ करती थी हमारी रसवंती, सिमरन रसवंती, जो आगे आ गई है अब गायकवाड़ हॉस्पिटल के पास। सर अक्सर देखा गया है कि आजकल एक फैशन से चला है कि आजकल शादी ब्याह के मौसम में भी जो तो आप ये अपने अपने आइसक्रीम और ये रस मंगाया जाता है, कि आपके पास ऐसी कोई सुविधा व्यवस्था है कि मान लो किसी ने अगर 1000 रस का ऑर्डर दिया है तो आपकी ओर से पहुंचाने की व्यवस्था है, सहूलत है? हम कहता हमारे पास गिराकी ज़्यादा रहती है, उस लेवल से हम इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते। मगर 200-500 गिलास का ऑर्डर हम ले सकते हैं छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए। सर शेख फिरोज साहब से मैं मुलाकात कर रहा हूँ। सर आप थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि नए जानकार जानने वाले हैं, आपकी रसवंती आगे आई है तो उससे जानकारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी दुकान थी आम खास मैदान के बाद, मतलब आम खास के अंदर, वहाँ पर होगा अतिक्रमण। इसके आगे मेरे को दुकान मिली 100 फीट के ऊपर। ये दुकान प्राइवेट है, लीगल है, प्रॉपर्टी है। अब यहाँ मेरी दुकान खुली है कल से। ये हमारे हाफिज साहब आए हैं बम्बई से, मौलाना नाबीना है, तो उनके हाथ से मैंने ओपनिंग कराया। सर आजकल जो तो फैमिली वाले भी आजकल एक चलन पड़ा है कि फैमिली वाले आते हैं कि आपके पास, हमने दूर से देखा, मैं कैमरा मैन से कहूँगा वहाँ पे हम अंदर जाएंगे, तो आपके पास फैमिली जो प्राइवेट गोशा पर्दे का इंतजाम करती है, वैसा इंतजाम है आपके पास? बिल्कुल है सर, पूरा इसका मतलब हमारा फैमिली का पूरा एहतराम है। इन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसी फैमिली वाले जो गोशे पर्दे का इंतजाम करते हैं, हमारी माएँ बहनें, उनके लिए जो रस पीने के ख्वाहिश, क्योंकि धुपकाले का मौसम में अक्सर लोग आइसक्रीम का इस्तेमाल करते हैं, जूस का इस्तेमाल करते हैं, रस का इस्तेमाल करते हैं, और जो पीने के ख्वाहिशमंद है, जैसा इन्होंने जानकारी दी कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, पूरे इंतजामात है, गोशे पर्दे एहतमाम के साथ जो है तो आपका ख्याल रखा जाता है। और जैसे कि हमने पहले ही कहा कि ये गन्ना जो है तो आमतौर से देखा जाता है कि लोग ठंडे के लिए पी लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बारे में हमने कई हकीमों से बातचीत की। गन्ने के अंदर कुछ ऐसा कुछ पाया जाता है, केमिकल भी पाया जाता है, एक तरह की उसके अंदर तवानाई पाई जाती है कि वो पीने से भी, जैसा हमारा पेट का पीलापन है, जो पीलिया जिसको कहते हैं, या और भी कई बीमारियों के काम आता है। तो हम समझते हैं कि इसको हम कहीं ना कहीं एक दवा के रूप में भी लें और एक सेवन के रूप में भी लें, और जैसा हम इंजॉय करते हैं, ठंडा पीते हैं, हम समझते हैं कि यहाँ पर आप ज़रूर आएंगे। और हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये हमारा भी अनुभव है, हम 3-4 साल से कवर कर रहे हैं कि यहाँ का जो गन्ने का उपयोग किया जाता है, हम फिर दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वो उस खेतों का गन्ना लाया जाता है जो काफ़ी रस भरा होता है, काफ़ी मज़ा भरा होता है। हम ये कहेंगे आपसे आखिर में कि आप यहाँ ज़रूर एक बार आइए, आपको पता चल जाएगा। इस तरह से मैं यहाँ पर एक हमारे नाबीना हाफिज साहब है और हमने इनसे पहले इंटरव्यू लेने से पहले बातचीत की। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल में टीचर भी है और काफ़ी काबिलियत रखते हैं, महारत रखते हैं, और कई कौम के बच्चे इनसे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। ये इस रसवंती के इफ्तिताह के मौके पर, इनॉग्रेशन के मौके पर ये बम्बई से आए हैं, ये दूर से आए हैं। और चलिए इनसे मिलते हैं। और कुछ हाफिज साहब ये बताइए कि आप इतने दूर से आए हैं, तो आखिर ये आपकी मोहब्बतें हैं या वाकई इनके लिए दुआएं हैं? जी ये मोहब्बतें भी हैं, मेरी दुआएं भी हैं, और जो इनकी चाहत भी है मेरी कि मैं चाहता हूँ ये तरक्की करे, आगे बढ़े, और सभी मिलत के लोग, माँ बहनें बेटियाँ यहाँ आएँ, जूस पिए, सभी मज़हब की बहनें बेटियाँ भाई यहाँ आएँ, जूस पिए, और उनके जो सेहत का उनको फ़ायदा हो, और इनका जूस का कारोबार भी चले, और सेहत का इनको फ़ायदा हो, और हर तरह की बीमारी से लोग बचे रहें। इसी हिसाब से मैं यहाँ आया हूँ ओपनिंग करने के लिए। और मैंने जो है BSc करके B.Ed करके प्लस LLB किया है, और औरंगाबाद शहर का या मराठवाड़ा का पहला LLB का टीचर हूँ, मतलब स्टूडेंट हूँ मैं, जिन्होंने जो है ब्लाइंड होने के बाद भी वकालत की है। तो कहने का ये मतलब है कि अच्छे कामों के लिए दूर से आने में कोई बुराई नहीं है। और सर आप जो मतलब हमारे को कवर कर रहे हैं,
आप भी बड़ी मेहनत और ईमानदारी और लगन के साथ कर रहे हैं, और आपका चैनल भी बहुत ही पाक साफ और शफाफ है सर, जो लोगों के लिए अच्छे अच्छे इंटरव्यू लेता है और अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाता है। तो आप लोग, आपका चैनल और आप सब लोग मुबारकबाद के काबिल है सर, और मुबारकबाद के काबिल फिरोज़ भाई भी है और हमारे मोइन भाई भी है जिनका इंटरव्यू हुआ, और मुबारकबाद के काबिल वो लोग भी हैं जो इस शहर में ओपनिंग के टाइम पे आए थे, और मुबारकबाद के लायक वो लोग भी हैं जो इस इंटरव्यू के मतलब ओपनिंग के टाइम पे दावत मिलने के बाद भी आ नहीं सके। और आखिरी में मुबारकबाद उन लोगों को, उन माँ बहन बेटियों को जो सभी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो हमारे जूस सेंटर में आएंगे और जूस पी के सुकून पाएंगे। सभी भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करूँगा मैं, जो एक बार आप आके ज़रूर देखिए कि ये गन्ना भी एक जड़ी बूटी से संबंध रखता है। इन्होंने कहा कि गन्ने में क्या केमिकल होता है, जो भी पीलिया की बीमारियां और कोरोना का असर भी, मेरा दावा है कि अगर जो गन्ने का जूस पिएगा कोरोना का असर कुछ ना कुछ ज़रूर कम होगा। और दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क से कोरोना वायरस हमेशा के लिए गायब हो जाए। हमारे मुल्क ने जो वैक्सीन स्टार्ट की है उसका सारे हिंदुस्तान के इंसानों को उसका फ़ायदा मिले, खुसूसन औरंगाबाद के इंसानों को फ़ायदा मिले। और ये सर जो कवर कर रहे हैं ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये 4 साल से हमारी दुकान को भी कवर करते हैं और बहुत सालों से मेहनत करते हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मगर आपसे रिक्वेस्ट है, इनकी कई सारी ब्रांचेस हैं, निराला बाज़ार में भी एक ब्रांच है, यहाँ पर भी है, शाहगंज में भी एक ब्रांच है, एसबी कॉलेज के पास भी इनकी एक ब्रांच है। शहर में कम से कम 8-10 दुकानें इन लोगों की चलती है, जो कुमारवाड़ा के पास भी एक ब्रांच है। तो आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि गायकवाड़ हॉस्पिटल के पास जो सेंटर है यहाँ पर आप आएँ और यहाँ से आके फ़ायदा उठाएं। और दूसरी बात है कि 200-500 गिलास का अगर ऑर्डर हो तो प्लीज़ सुबह 10 बजे आके देंगे तो हम आपको 2 बजे तक ये प्रोवाइड कर देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए, जैसा कि प्रशासन ने आदेश दिया है कि हर व्यक्ति चाहे व्यवसाय करता हो, घर में रहता हो, गली में रहता हो, रोड पे रहता हो, हमें कोरोना को भगाना है। इसलिए सरकार का आदेश है, प्रशासन का आदेश है कि मास्क का उपयोग कीजिए। यहाँ पर आप मास्क का उपयोग भी दे सकते हैं। और ये सैनिटाइजर, ये देखिए आप, ये बहुत बड़ी बात है। ये पूरी देखिए आप कितनी तैयारी के साथ है कि आने वाले मेहमान, आने वाले गेस्ट, उनके मन में शंका ना रहे कि हाँ अगर हम यहाँ आएंगे तो हो सकता है कोई कई तरह के जो ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते हैं, हो सकता है उसमें कोरोना ना हो। ये एक भावना होती है वीआईपी लोगों में। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है, पूरी साफ सफाई की व्यवस्था है। और खासकर विशेषकर मैं कैमरामैन से कहूँ आगे की और ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा हॉल है, ये काफ़ी बड़ा हॉल है। आपने इस प्रकार के हॉल को अक्सर देखा होगा, कोचिंग क्लासेस होती हैं, एक तरह के स्कूल होते हैं, वहाँ पर इस तरह के हॉल दिखाई देते हैं। इस तरह के देखिए आप, काफ़ी लंबी चौड़ी जगह है और हम समझते हैं कि यहाँ पर रश होने का भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पर आप सोशल डिस्टेंस के साथ बैठ सकते हैं। अगर आप जो सोशल डिस्टेंस रखते हैं तो काफ़ी बड़ी जगह है, जो एक बेंच छोड़ के जो है तो यहाँ पर ये बैठ सकते हैं। पूरी तरह के इंतजाम है, पूरी तरह की व्यवस्था है, बहुत अच्छे से है। और यहाँ पानी जो होता है वो जार का पानी इस्तेमाल होता है, बोर का इस्तेमाल नहीं होता, उसकी भी खासकर सुविधा रखी हुई है। पीने का पानी जो है तो बाहर से मंगवाया जाता है, ताकि बोर के पानी से भी कहीं ना कहीं बीमारियाँ होती हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा देखिए, ये पीने के जार का पानी है, ये जार का पानी, ये पानी बाहर से मंगवाते हैं ताकि जो पीने वाला, क्योंकि हमने देखा है कि जो बहुत से जो कस्टमर होते हैं उनको जब बोरिंग का पानी पीते हैं तो गला खराब हो जाता है या कोई तरह की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ के ऑनर ने, यहाँ के फिरोज भाई ने इसकी व्यवस्था की है और हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है। औरंगाबाद में बहुत कम रसवंती आपने देखे होंगे और यही वजह है कि आज औरंगाबाद में इनकी 60 ब्रांच चल रही हैं, बड़े कामयाबी के साथ चल रही हैं। सभी धर्म समाज के लोग यहाँ पर आते हैं और इत्मीनान से एंजॉय करते हैं, जूस पीते हैं। और ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये एक हॉल है, ये हॉल जो है तो उनके लिए है जो लेडीज आती हैं, जो फैमिली वाले आते हैं, ये उनकी व्यवस्था है। अगर उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट आती है कि पर्दा लगा दीजिए तो पर्दे की व्यवस्था भी है। ये पूरा एक हॉल है और उधर भी एक बाजू हॉल है। तो क्योंकि अभी धूपकाले का महीना शुरुआत हो रहा है, अभी गर्मी की आगाज हो रहा है, अभी शुरुआत आरंभ हो रहा है, तो हम समझते हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे ये गर्मी का मौसम पूरे शबाब पर होगा, पूरा अपने उरूज पर होगा, तो हम समझते हैं यहाँ पर भीड़ लगेगी और उस भीड़ के हिसाब से कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे, महिला भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, बूढ़े भी आएंगे। तो तमाम लोगों की व्यवस्था है, जो लड़कियां, जो महिलाएं अलग बैठना चाहती हैं उनकी व्यवस्था भी है, जो फैमिली वाले हैं उनकी व्यवस्था भी है। और हम समझते हैं चहल पहल के लिए काफ़ी कुछ ज़्यादा जगह है। तो आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा, बहुत सी साफ सफाई का व्यवस्था की गई है, पूरी सफाई है, पूरी सफाई का ख्याल रखा है। और हम एसडीएम के माध्यम से तमाम वो लोग
जो चाहते हैं कि हमें ऐसी जगह मिले जहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन हो, मास्क का उपयोग हो, सैनिटाइज का उपयोग हो, पानी साफ मिले, स्वच्छ मिले। हम समझते हैं कि हमने कोई इसका निरीक्षण किया है, इसकी जांच की है और हमने सही पाया है कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। हम जरूर कहेंगे दर्शकों से, हमारे देखने वाले हैं, कि यहाँ पर एक बार जरूर आए। वैसा ये रसवंती कई सालों से चल रही है। ये तारीखी शहर में इनकी 8-10 दुकानें हैं और बहुत लोकप्रिय दुकानें हैं। कई लोकप्रिय लोग यहाँ पर आते हैं और जो इनकी सेवा है, जो ये गन्ने का उपयोग करते हैं और जिस तरह से रस बना के देते हैं, एक स्वादिष्ट बना के देते हैं, तो वाकई ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और हम समझते हैं कि ये आने वाले समय में यहाँ पर लोग जरूर आएंगे और इन्जॉय करेंगे। क्यों रहा है, देखिए यहाँ पर ये यहाँ के जो ऑनर है, फिरोज भाई नाम है इनका, और ये जो भी कस्टमर आ रहे हैं बहुत ही जो तो प्रशासन का जो आदेश का पालन है कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ। आप देख सकते हैं हर एक आने वाला जो कस्टमर होता है उसको सैनिटाइज मारा जा रहा है और डिस्टेंस के साथ बिठाया जा रहा है। ये बहुत ही, यानी प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है कि हमें किस तरह से व्यवसाय करना है और कोरोना को भगाना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी पूरी व्यवस्था की गई है और हम समझते हैं उसके ऑर्डर पर, प्रशासन के आदेश पर पूरी तरह से पालन होता नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर कि सैनिटाइज मारने के बाद यहाँ पर जो कस्टमर एक आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ जैसा कि एक लोकप्रिय ये जूस है, ये गन्ने का रस है, ये काफ़ी लोकप्रिय है और वहीं आप बैठ के उसका आनंद ले रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आने वाले जो कस्टमर है, ग्राहक है, मैं आपको उनसे मिलाने जा रहा हूँ। सर, आपका शुभ नाम बताइए और आप यहाँ पर कब से आते हैं, यहाँ पे कस्टमर हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए आप। मैं लगभग 20 साल से ये लोग का कस्टमर हूँ और ये लोग का जहाँ कहीं पर भी मतलब ये लोग नया सेटअप डालते हैं तो हम वहाँ जाके एक शौक से पीते हैं, क्योंकि शुद्धता और प्योरिटी ये लोग के पास बहुत अच्छी रहती है, क्वालिटी वगैरह, साफ़ सफाई, वो सबसे इम्पोर्टेंट वो रहता। इसलिए मैं रहने के लिए मैं काफ़ी दूर पड़े गाँव में रहता, लेकिन वहाँ से यहाँ आके मैं रस पी के जाता यहाँ पर से। माशाल्लाह ये लोग सर्विसेज वगैरह अच्छी देते हैं और रस पीने में बड़ा स्वादिष्ट है, अच्छा है बहुत। जैसा यहाँ के कस्टमर ने बताया, हमारे कस्टमर से भेंट हुई, उनसे हमने चर्चाएं की, उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, अपने विचार व्यक्त किए। तो हम समझते हैं कि ऐसे कई सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो यहाँ पर आना पसंद करते हैं, इस रसवंती पे आना पसंद करते हैं, यहाँ रस पीना पसंद करते हैं। हम समझते हैं जैसे जैसे दुबकाला बढ़ेगा, यहाँ की लोकप्रियता और बढ़ेगी, यहाँ पर और कस्टमर आएंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा हमने बताया, कई जानकारों ने दी कि ये रस पीने से भी कहीं ना कहीं बहुत सी बीमारियों का समाधान होता है, बहुत सी बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। ऐसा कई लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई। तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए ये लोग यहाँ पर आएंगे, इनसे सहयोग करेंगे और एक एंजॉय करेंगे।